हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट पिटिकटा स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स बैट एंड बम्बे की इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज है लॉर्ड्स टेस्ट का तीसरा दिन। 2 दिनों का खेल खत्म हो चुका है और दूसरा दिन जो रहा वो जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। सुबह के सत्र में बुमराह ने लगातार 3 विकेट झटके। बेन स्टोक्स, जो रूट और क्रिस वोक्स को चलता किया। इंग्लैंड की पारी 387 रनों पर सिमट गई और बुमराह ने 5 विकेट लेकर फिर से यह साबित कर दिया कि वो क्यों दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। लॉर्ड्स पर यह उनका स्पेशल फाइफर था और इसी के साथ विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज वो बन गए हैं, कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए। भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत अच्छी नहीं रही, थोड़ी डगमगा गई। आक्रामक शुरुआत की यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन जल्दी ही वो आउट हो गए। इससे पहले 3 चौके जरूर लगाए और केएल राहुल और करुण राय करुण सॉरी फिर से करते हैं। इसके बाद केएल राहुल और करुण नायर ने मिलकर पारी को संभाला। दूसरे विकेट के लिए 61 रन जोड़े। करुण 40 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि शुभमन गिल आए, उनसे बड़ी उम्मीदें थी। पिछले मैच में उन्होंने एक बार डबल सेंचुरी, एक बार सेंचुरी लगाई थी, लेकिन वो सिर्फ 16 रन बना सके। लेकिन राहत की बात यह रही कि ऋषभ पंत चोट के बावजूद बल्लेबाजी के लिए आए और स्टंप तक राहुल 53 पर खेल रहे हैं। 145 रन बनाए हैं भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर और फिलहाल भारत 242 रन पीछे है इंग्लैंड से। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करते हैं जिसमें सबसे खास रहा, सबसे बड़ी हाईलाइट रही जो रूट का शतक। उन्होंने दिन की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक पूरा कर लिया। लॉर्ड्स पर यह लगातार तीसरा शतक उनका रहा, लेकिन बुमराह ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड करके जस्ट को थोड़ा सा कम कर दिया। निचले क्रम की अगर हम बात करें तो जेम्स स्मिथ और ब्रायन कार्स ने अर्धशतक लगाए और स्कोर को 387 तक पहुंचा दिया। अब तीसरे दिन की शुरुआत बेहद अहम होगी। क्या राहुल अपने 53 रनों को शतक में बदल पाएंगे, हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में बदल पाएंगे? क्या पंत अपने अंदाज में फिर से एक बार मैच पलटेंगे जैसा कि उन्होंने किया? इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सुबह के सत्र में क्या वापसी करेंगे? नजरें सबकी इस खास सत्र पर रहेंगी। आज है तीसरा दिन लॉर्ड्स टेस्ट का और किस तरफ ये मैच जाता हुआ नजर आ रहा है। 387 का स्कोर क्या लॉर्ड्स के मैदान पर काफी है? क्या ये डिफेंड करना आसान है या फिर भारतीय टीम जिस तरह से 3 विकेट के नुकसान पर अब 142 तक पहुंची है, क्या आज क्या हो सकता है? इस पर हम बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर सेलेक्टर शरणदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट पिटिकटा पर। शरणदीप जी, जिस तरह से हमने देखा, एक तो ये गेंद को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है। हमने 2-3 मैचेस में लगातार देखा किस तरह की झड़पें हुई हैं, किस तरह की बहसबाजी हुई है। कल भी बहस हुई। आखिरकार गेंद बदली गई, लेकिन 90 ओवर के बाद नई गेंद आई। शुभमन गिल हालांकि उससे नाखुश नजर आए क्योंकि वो पहले चाहते थे। 94 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक में उन्होंने अंपायर से बात की। गेंद बदली गई, लेकिन यहाँ एक और बात है। इस दौरान जब राय मशवरा हुआ तो जसप्रीत बुमराह से बात करते हुए नजर नहीं आया। इस बात को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कप्तान का क्या ये एक्सपीरियंस कम बताता है कि उन्होंने जो सबसे कामयाब, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे सीनियर बॉलर्स हैं उनसे बात नहीं की और बॉल बदल दी। देखिए, जहां तक बॉल बदलने का सवाल है उससे हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड ने रन क्यों ज्यादा बना दिए। अब हम ये कहें कि बॉल अच्छा नहीं है, बॉल पुराना था, बॉल नया नहीं मिला, टाइम से नहीं मिला। वो एक बहसबाजी हो रही थी अंदर काफी समय तक जाके। और कभी कभी होता है कि जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने बात की, वो कहीं ना कहीं दूर खड़े होंगे, फाइन लेग पे होते हैं। और शुभमन गिल हमेशा मिड ऑन मिड ऑफ पे रहते हैं, तो वो ज्यादा दूसरे गेंदबाजों से ही बात करते रहते हैं। हो सकता है कि जो मुश्किलात बुमराह को नहीं आ रही होगी वो शायद सिराज या आकाश जी को गेंद से आ रही होगी। तो ज्यादा कहीं ना कहीं फिर वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि विकेट भी नहीं मिल रहे, आप एक साझेदारी को तोड़ना चाहते हैं, फिर अंपायर के साथ वो एक बहसबाजी सी शुरू हो जाती है, बड़ी लंबे समय तक चलते हैं। पर उसमें आप गेम से बाहर नहीं हो सकते। आपका जो माइंड सेटअप है, जो गेंदबाजों को कराना चाहिए कि हमें जो लास्ट के विकेट से जो जो साझेदारियां बन रही थी नीचे जाके, वो कितनी जल्दी हम तोड़ सके, इंग्लैंड को एक बड़ा टोटल ना खड़ा करने दें, वो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ना कि बहुत सारा थोड़ा सा रिफ्ट सा देखा कि कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर भाग रहा था। और उसके बावजूद देखिए जसप्रीत बुमराह उन्होंने 5 विकेट लिए। पिछले मैच के हीरो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप वो एकदम से इस टेस्ट मैच में क्लूलेस लगे कि भाई एक भी विकेट नहीं आपको मिल रहा, पहले 6-7 में से आपके पास एक भी विकेट नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक इनिंग में आप 10 विकेट ले रहे हैं और सेकंड इनिंग जब सेकंड टेस्ट मैच में आए तो आप विकेटलेस जा रहे हैं, पूरी इनिंग में कोई विकेट नहीं मिल रहा था, सारी से रन बनते जा रहे हैं। तो ये एक एक्चुअली में बड़ा, कल मैं जब मैच देख रहा था और कमेंट्री भी सुन रहा था तो रवि शास्त्री और बड़े बड़े खिलाड़ी से बात कर रहे थे कि कैसे ये रिफ्ट होता है। बॉलिंग कोच जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है, क्या वो मैसेजेस अंदर नहीं भिजवा रहा है?
कुछ तो गलती हो रही होगी कि पहला दिन हमने बिल्कुल अच्छा कुछ तो किया, गलती दूसरे हो दिन रही है। पे और हमने वो एक बार एक बिल्कुल। कंपैरिजन भी दिखाया था कि जब जसप्रीत बुमराह होते हैं तो बाकी बॉलर्स का रिकॉर्ड कैसे अपने आप नीचे आ जाता है, उनका परफॉर्मेंस नीचे आ जाता है, और जब वो नहीं होते तो उनके एब्सेंस में एकदम पूरी ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी वो उठा लेते हैं। दोनों ही जो गेंदबाज है उनकी तरफ से देखने को मिला है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस तरह से कोई उनके साथ हो या ना हो, और उनकी फिटनेस को लेकर कई तरह के सवाल हो, उनको आराम दिया जा रहा है इस बात को लेकर, लोड मैनेजमेंट को लेकर जो भी बातें कही जा रही हो, लेकिन जब भी वो मैदान पर उतरते हैं वो बता देते हैं कि क्यों आखिरकार वो इतने प्रेशियस हैं कि उन्हें इतना संभाल कर रखना पड़ता है। 5 विकेट उन्होंने लिए, सेना देशों में 11 बार 5 विकेट लेने का कारनामा कर दिया है, जो शमी, सिराज, ईशांत सबसे ज्यादा है। क्या वो इस मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े सेना मैच विजेता बन चुके हैं? ताउस, आप मानते हैं ये? डेफिनेटली मैच विनर तो है ही, देखा हमने ओवर द इयर्स, बट या सेना कंट्रीज में बड़ा आना और लॉर्ड्स में ऑनर्स बोर्ड पे आना इमीडिएटली, आई मीन वो जसप्रीत बुमराह ही कर सकते, बट अगेन अनफॉर्चुनेट है कि दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है और उनका वन मैन शो होता है और लोन आर्मी बैटल जो होती है वो करते हैं, हम्म। विच इज अनफॉर्चुनेट, और वही हेल्प नहीं करता टीम इंडिया को। देखिए कल हमारी बात हो रही थी कि यार जो रूट का विकेट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जल्दी लेना है। अब अपना 3 फिगर मार्क तो कंप्लीट कर लिया, 387 जैसा टारगेट फर्स्ट इनिंग का बना लिया कॉम्पिटेटिव टोटल। अब यहाँ पे हमारा विकेट भी गया है जल्दी, इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं मैच इवन नहीं है, अभी भी इंग्लैंड की तरफ है। जसप्रीत बुमराह ने आके काम कर दिया अपना, अपनी बॉलिंग सटीक डाली और साथ साथ 5 विकेट के ऊपर भी निकाला, लैंडमार्क माइलस्टोन भी निकल लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे आई मीन इट्स नॉट अ वन मैन गेम ना, ये टेनिस नहीं है या बैडमिंटन नहीं है, यहाँ पर टीम एफर्ट डालना पड़ता है, और जो लैक ऑफ एफर्ट दिखा बाकी दूसरे एंड से, विच इज अगेन अनफॉर्चुनेट। तो कहीं ना कहीं हमको पता ही एग्जैक्टली जसप्रीत बुमराह किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, डिस्पाइट हैविंग दिस क्वेश्चन ओवर द टाइम कि भाई ये गेंद ड्यूक्स का शेप बदल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अपना काम करते चले गए। तो जब बॉल चेंज आने की बारी भी आई तब वो सवाल वो दिखे भी नहीं आसपास, बिकॉज ही नोज कि यार गेंद कैसा भी आपको विकेट निकालना है, और वो काम करके चले जाते हैं। शुभमन गिल अनहैप्पी होंगे, ये लोग क्वेश्चन उठाएंगे शुभमन गिल पे कि भाई जब गॉज के अंदर से बॉल जा रहा है तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, शेप चेंज नहीं हुआ तो आपको चेंज करने की जरूरत ही क्या है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये मायने नहीं रखता जसप्रीत बुमराह को कंडीशंस क्या है, बॉल कैसा है, जी अपना बिल्कुल। काम देखिए करके चले जसप्रीत जाते बुमराह हैं। के लिए तो हर कंडीशन जो है वो अपने हिसाब से वो बना लेते हैं, और वो उन्होंने करके भी दिखाया है। शुभमन गिल की भी हम बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो पहली पारी में 16 पर ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जो है वो खास रिकॉर्ड बना लिया। राहुल द्रविड़ के बाद शुभमन गिल इंग्लैंड में किसी टेस्ट सीरीज में 600 रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस सीरीज में अभी 5 पारियां बाकी हैं। क्या वो नया रिकॉर्ड बना सकते हैं? और सरनदीप जी, आपको क्या लगता है कि इनका जो प्रदर्शन है शुभमन गिल का, वो कितना प्रभावशाली है और कितना चौंकाने वाला रहा है? क्या ये एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे? एक्सपेक्टेड ये था कि अच्छे रन जरूर बनाएंगे, बट जिस तरह से बनाए, डबल हंड्रेड्स बना दिए कि टेस्ट मैच में, और दूसरी इनिंग में फिर 160 बना दिए, पहले टेस्ट मैच में 100 बना दिया। अब वो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन देखिए ये रिकॉर्ड्स बनाए ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर जिसका राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ना है तो कोई ना कोई उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो शुभमन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। अब शुभमन ने इस रिकॉर्ड को कितना बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि 5 इनिंग्स हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि टेस्ट मैच को साथ में जीतना, क्योंकि अब आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, आप एक टीम के लिए बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पे वो बल्लेबाजी हर मैच टू मैच, क्योंकि ये टेस्ट मैच इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर जो भी टीम ये टेस्ट मैच को हारेगी फिर उसको अगले दोनों जीतने पड़ जाएंगे। फिर उसके ऊपर अब क्या होता है कि आपके ऊपर एक और अलग तरीके का प्रेशर आ जाता है। फिर कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग जो पहले 2 टेस्ट मैचों में दिखी है कि आप फ्लुएंटली गेंद अंदर जा रहे हैं, शॉटे मार रहे हैं और बाउंड्री से बाउंड्रीज मारे जा रहे हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो आगे जाके फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो टाइट होना शुरू हो जाता है। तो वो कोशिश रहनी चाहिए कि पहले इस मैच को उतनी खूबसूरती से खेलें, जी सेकंड इनिंग भी जरूर बल्लेबाजी आएगी, इनके ऊपर दामोदार है, कप्तान है, जिस फॉर्म में आप हैं, टीम आप ही को देख रही है कि आप एक बड़े रन बनाएंगे तो टीम को एक बड़ी जीत मिल सकती है। तो उस पर कंसंट्रेशन ज्यादा रहना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल गोल्स के लिए।
और आज के बिल्कुल, और दिन भी टीम बहुत की जरूरी है जीत का इंपॉर्टेंट के रिकॉर्ड मैचेस भी का। कप्तान के नाम पर भी जुड़ेगा। ये यहाँ तो विन विन सिचुएशन है, इंडिविजुअल भी और एक कप्तान के तौर पर भी। लेकिन एक तरफ ये जो मैच है ये थोड़ा सा धीमा नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो पहले दिन 22 ओवर जो मैच है वो कम हुआ है। पहले दिन 7 ओवर कम और दूसरे दिन 15 ओवर कम, यानी कुल मिलाकर 22 ओवर कम फेंके गए हैं। तो इसको जरा हम आपसे समझेंगे, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है और गेम जो है वो नेचुरल फ्लो जो है वो खेल में नहीं देखने को मिल रहा है, कंट्रोल बहुत ज्यादा हो रहा है कि कब क्या करना चाहिए, उसकी वजह से 22 ओवर का नुकसान हो चुका है? The problem is we are so used to T20 game, T20 फॉर्मेट की इतना फास्ट गेम हम देखते हैं कि भाई हमको आदत नहीं है कि इतना स्लो टेस्ट क्रिकेट हो रहा है। या हम इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में जब फटाफट विकेट गिरती है या रन जल्दी निकलते हैं, तो हमको उसकी आदत होगी। कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट को ऐसे मोड पे आना रहता है और आना पड़ता है, क्योंकि आपको 5 दिन मेंटेन करना है। 5 दिन के अलावा आपको मैच भी बचानी है, हम्म, फर्स्ट इनिंग्स को कवर करना है, ओवरहॉल करना है। ये तो सिचुएशन आपके हाथ से चली जाती है। और आप वही देखिए, बैसबॉल से आप ब्लॉक बॉल आ गए इंग्लैंड, और अब देख रहे टीम इंडिया विकेट्स खो दी शुरुआत में, फिर एकदम अपने कंट्रोल। सो इट्स मोर अबाउट कंट्रोल, इट्स मोर अबाउट नो कंट्रोलिंग योर नर्व्स। हम्म, अपने आप को, अपने नफ्स को काबू में रखना, शॉट्स। और आज के टाइम पे खास करके ये बंदे, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, जो अपने टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करती है, अपने आप को ज्यादा लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं। यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेयर्स, ऑफ कोर्स रणजी ट्रॉफी तो है ही, जी बट ऐसे खेलने वाले, अग्रेशन माइंडसेट के साथ खेलने वाले, अपने आप को काबू में रखने वाला, ये बड़ी बात बताता है कि भाई अभी भी है। आप T20 खेल के आए तो क्या हो गया, हम टेस्ट क्रिकेट भी उतना लेवल, उतना अच्छा खेल। बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी बात, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट वो जमाना धीरे धीरे बदल रहा है। हम्म, लोगों को फास्ट फूड की आदत होगी है। ये एक लॉन्ग मेन कोर्स मील है, स्टार्टर्स के साथ मेन कोर्स मील, फिर डेजर्ट आता है। तो ये एक अलग ही मजा है टेस्ट क्रिकेट का। कहीं आपको धीमे देखने मिलेगी, कहीं 5 ओवर देखने, कहीं बड़ा स्कोर, कहीं हम्म। तो ये अलग अलग फेजेस में आएगा। ऐसा नहीं कि ये इसके बाद ऐसे ही होगा, टेस्ट क्रिकेट बदलेगा। और कहीं एक्सेप्ट करिए ये बात को कि भाई कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल इनिंग्स देखने मिलेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। जी बिल्कुल, और हम वो देख भी रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और जो वापसी हुई है जोफ्रा आर्चर की, उसको लेकर भी बात करना बहुत जरूरी है। सरनदीप जी, 4 साल बाद जोफ्रा लौटे और अपनी तीसरी ही बॉल पर विकेट ले लिया। भारत का नुकसान हुआ, यशस्वी जायसवाल को उन्होंने आउट कर दिया। लेकिन उनकी वापसी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या आप इसे सफल वापसी मानते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? और जिस तरह से कल उन्होंने गेंदबाजी की, हम कह सकते हैं कि एक अच्छी वापसी उन्होंने की है। हम्म, एक सटीक गेंदबाजी, एक अच्छी लाइन लेंथ पे, कुछ ज्यादा रूम्स नहीं दिए, बल्लेबाजों को परेशान करते रहे। खासकर करुण नायर को बहुत तंग किया उन्होंने, एक प्लान करके। वो जो पेस जब मांग रहे थे कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है इंग्लैंड गेंदबाजों का, वो पेस नहीं है। जोफ्रा आर्चर वो पेस लेके आए हैं। वो एक लेग क्लिप पे प्लान करके बाउंसर्स मारना, फिर हम्म, आगे खिला के उनका विकेट निकालना। यशस्वी जायसवाल के साथ उन्होंने बड़ा समय बिताया है इधर आईपीएल के अंदर, तो उनको पता है कि यशस्वी जायसवाल जो बॉल लेग्स मिड विकेटों के अंदर से स्विंग होता है, उनको हमेशा वहां पे मुश्किल आती है, क्योंकि उनका बल्ला थोड़ा सा वहां पे चलता है, जरूरत उनको रूम नहीं देना। वही कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई, और आते ही यशस्वी जायसवाल, जो इनफॉर्म यशस्वी जायसवाल था, उनका विकेट मिला। और फिर प्रेशर पीछे नीचे जाके बनना शुरू हो गया। हम्म, के एल राहुल पे दोबारा वो प्रेशर आ गया, फिर वो पारी को बड़ी खूबसूरती से संभाला। एक बार फिर करुण नायर, बार बार मौके मिल रहे हैं, पर वो इनिंग्स बड़ी नहीं खेली जा रही भारत के लिए, जिसकी भारत को जरूरत है करुण नायर से। तो जल्दी विकेट गिर गया, उसके बाद शुभमन गिल का। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने बड़ी ही कसी हुई गेंदबाजी कल की, एक डिसिप्लिन गेंदबाजी, कि उतनी आसानी से रन, जैसे भारत ने इंग्लैंड को नहीं बनाने दिए, वैसे ही इंग्लैंड के गेंदबाजों ने इनको नहीं बनाने दिए। जी पर उससे भी बिल्कुल, थोड़ी जरूरी है धार आज जो का है वो आ सेशन, गई है क्योंकि इंग्लैंड की ऋषभ पंत जो है। गेंदबाजी को लेकर भी। इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भी हमने बात की है कई बार कि वो धार नजर नहीं आ रही थी, और शायद जोफ्रा के आने से अब वो टीम थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से केएल राहुल अभी डटे हुए हैं, जिस तरह से पारी को उन्होंने संभाला, उस उनकी भी दाद देनी होगी। केएल राहुल की अगर हम देखें इस वक्त, तो उनकी पारी जो है वो 53 रन पर वो नाबाद है। अभी वो खेल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में भी बदलेंगे। किस तरह से आप देख रहे थे उस उनकी पारी को? आपको लगता है कि केएल राहुल की इनिंग जो है वो बहुत ही संभल कर उन्होंने खेला और इसकी वजह से भारत अभी भी मैच में पूरी तरह से है बराबरी के साथ? नहीं, एग्जैक्टली। अब तो केएल राहुल का कमाल करने का वक्त है। ऑफ कोर्स ही गॉट अ फर्स्ट सेंचुरी, पहला सेंचुरी जो है पहले टेस्ट मैच में। मगर अब
इनको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि फटाक से विकेट चली गई और साथ साथ बैलेंस जो उन्होंने दिखाया, ऑफकोर्स एक्सपीरियंस बहुत सारा लेके आते हैं। हम्म, पर आप एक देखेंगे कि ऋषभ पंत जो है इंजरी से जूझ के आए हैं, अब उनका क्या रहेगा, वो हम्म, क्या सर्वाइव कर पाएंगे या बड़े वैसे ही क्रिकेट खेल पाएंगे या बल्लेबाजी कर पाएंगे जैसे उन्होंने पिछले 2 टेस्ट मैच में किए, वो एक रहेगा। फिर नीतीश रेड्डी फॉर्म में नहीं है बल्ले से, ऑफकोर्स गेंदबाजी में तो अच्छा ही किया। उसके बाद आप अ, रविंद्र जडेजा, आपके पास डीप लाइनअप है, वॉशिंगटन सुंदर, ये अच्छा है कि आपके पास पार्टनर्स है, बट देन अगेन यहाँ पर सराउंड केएल राहुल के आसपास होगी पूरी इंडिया की बैटिंग, अभी जितने भी बचे हैं, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल को अग्रेशन भी दिखाना पड़ेगा, रन्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप ज्यादा शेल में चले जाएंगे तो रन्स मिलेंगे नहीं, तो फिर आप फर्स्ट इनिंग्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, राइट। विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में यानी फोर्थ इनिंग्स हमारा टर्न है जहां पर हमको बल्लेबाजी करनी है। तो अगर आप 250 के ऊपर इनको इन्होंने दे दे हमको या 300 तक, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड अब है फोर्थ हम्म, इनिंग्स का कि चेस करना आसान नहीं है। बिल्कुल। और इसी अगेन आगे की बात से केएल जुड़ा राहुल की हुआ मेरा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पारी। भी है और कि ये पिच जो है वो क्या इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही कहा जा रहा था कि बाद में बैटिंग करना जो है बड़ा मुश्किल है और चौथे दिन तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पिच में उछाल और टर्न में बदलाव देखा गया सरनदीप जी, जिससे गेंदबाजों को जाहिर तौर पर मदद मिलती हुई नजर आ रही है। अब आप क्या रीड कर रहे हैं पिच और आगे, आज तीसरा दिन है, अब आगे पिच में क्या बदलाव हो सकते हैं और स्ट्रेटजी क्या अपनानी होगी इसके लिए? देखिए, विकेट लॉर्ड्स का हमेशा बदलाव करता है, तीसरे दिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। बट आपका जो स्ट्रेटजी रहना चाहिए, खासकर ऋषभ पंत के बारे में अगर बात करूं, वो अपना नेचुरल गेम ही जैसे खेलते हैं खेलना चाहिए। उनका विकेट पे थोड़ी देर भी खड़े, एक सेशन भी खड़े रहना, तो कहीं ना कहीं वो जो लीड है उनको बड़ी करीब ले जाएंगे भारतीय बल्लेबाजों के लिए, और बाकियों के लिए वो चीजें आसान कर देंगे। तो आप वो चीजें छोड़िए, इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि विकेट गया, ठीक है जो भी स्विंग करता रहेगा केएल राहुल देखेगा। बट केएल राहुल एक एंड पे सामने खड़े हैं, ऋषभ पंत, उसके बाद आएंगे नीतीश रेड्डी हैं, जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर है। बड़ी लंबी हमने बल्लेबाजी रखी हुई है, हमने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 8 पे लेके आ रहे हैं। उनके पास एक रोल होना चाहिए कि हम आ रहे हैं तो हम एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, क्योंकि अगर आप भी डिफेंसिव हो गए और आप भी ज्यादा ओवर डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लगे कि भी अच्छा बॉल पे बॉल खराब मिलेगा तो शॉट मारूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं एज जरूर लग जाएगा। क्योंकि आज विकेट और थोड़ा सूखना शुरू हो रहा है, स्पॉट्स जी। बनने शुरू, क्रैक्स खुल जाते हैं, बॉल और पड़ने के बाद कटना शुरू होता है। और खासकर जो एंड जहां पे थोड़ा सा स्लोप है विकेट के अंदर, वहां से जोफ्रा आर्चर जोर से लेंथ को हिट करेंगे, बॉल अंदर बाहर कहीं ना कहीं कटता जरूर है। तो आपका बट जो उस चीज को देखते हुए आपका प्लान रहना चाहिए ऋषभ पंत जाके एग्रेसिवली क्रिकेट खेलें, क्योंकि ये बिल्कुल, देखिए एक लॉर्ड्स के पहला बारे में सेशन बहुत सारी पूरे बातें टेस्ट मैच हैं, को क्रिकेट डिसाइड का कर ये देगा मक्का आज। है, क्रिकेट का घर है, लेकिन यहाँ के ग्राउंड की बनावट क्या है, इसके स्लोप्स की क्या कहानी है, तमाम चीजों की बड़ी चर्चाएं होती है। एक चर्चा ये भी है कि यहाँ पर सेंचुरी बनाना बहुत सारे बड़े दिग्गजों का सपना रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर तक कभी लॉर्ड्स में टेस्ट में सेंचुरी नहीं मार पाए हैं, ये सुनकर जाहिर तौर पर दर्शकों को भी हैरानी होती होगी। लेकिन जो रूट के लिए ऐसा लगता है कि उनके लिए तो बस हर बार वो मैदान पर उतरते हैं और सेंचुरी मार देते हैं। लगातार तीसरी सेंचुरी जो है जो रूट ने मारी, यहाँ पर 8 शतक कुल मिलाकर अब उनके लॉर्ड्स में हो गए हैं, जो किसी बल्लेबाज के लिए बहुत ही बड़ा कारनामा है। क्या रूट अब किंग ऑफ लॉर्ड्स बन चुके हैं, क्या कहें आप ताउस? जैसा मैंने गिनवाया, 5 ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जो कभी सेंचुरी बना सके, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, और जो रूट के लिए तो रोज का काम हो गया है। ऑफ कोर्स देखिए, जो रूट की बात करें तो इट्स वो ग्रेटेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है। अभी विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है, हम्म, परफॉर्म भी नहीं रहा है, तो इट्स नॉट, हम गलत नहीं होंगे अगर उनको मॉडर्न डे ग्रेट कहे जाएंगे। बट एक चीज ये भी है कि जो रूट तो का घर ही है वो, लगातार हर साल 1-2 मैच तो खेल ही रहते हैं वहां पर, और बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी दिखाई है। सचिन का आप बुक कह रही थी, या भारतीय 4 साल में 5 साल में एक बार जाते लॉर्ड्स खेलने के लिए, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले वहां जाके बात लगे तो आपको चांसेस कम रहते हैं सेंचुरी बनाने के, बट जो भी मौका है मिला है। या डेफिनेटली जो रूट अगर आप बात करेंगे तो एक मॉडर्न डे ग्रेट, जैसे मैंने दैट ही स्टिल हैज दैट हंगर, भूख अभी भी है उनकी टेस्ट क्रिकेट को लेकर, इसलिए आप देखेंगे T20 में ज्यादा वो दिखेंगे नहीं आपको, शायद इंग्लैंड में वाइटैलिटी में दिख जाए या द 100 में दिख जाए, मगर ओवरऑल वर्ल्ड ओवर वो ज्यादा नहीं खेलते और फोकस कर जाते हैं टेस्ट क्रिकेट पे। और ये रहा है इंग्लैंड का, आई मीन आप बदलता दौर तो देखेंगे आप, और दिख रहा है इस वक्त कि यार T20 की तरफ जा रहे हैं, शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ इंग्लैंड जा रहे हैं। बट अगेन वो जो रूट्स है इंग्लैंड का, टेस्ट क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, वो एक अलग ही मजा, एक अलग ही रोमांस है, इंग्लैंड से आता है ये क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। या तो वो उन्होंने बरकरार रखा लेगेसी। मुझे पता नहीं कि आगे कौन ये लेगेसी को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी
34 साल के हैं, विराट कोहली अगर 36 साल पे रिटायरमेंट लिए हैं, ये तो 34 साल के हैं। द बेस्ट पार्ट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेस्ट क्रिकेट, तो शायद प्रोलॉन्ग कर दे। बट इसके आगे लेगेसी कौन ले जाएगा, मुझे डाउट है इंग्लैंड में, क्योंकि सब देखेंगे हैरी ब्रूक से लेकर क्रॉली आप मेंशन किए, या बेन डकेट, सब अग्रेसिव प्लेयर है। बेन स्टोक्स तो मतलब वो भी रिटायरमेंट के वर्ज में, जी। सब अग्रेसिव है। तो मुझे लगता नहीं, ये रेयर है, इनको जितना एंजॉय करे देखना हम्म। उतना इसके बाद मुझे लगता है दुनिया पूरी चेंज हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल में समझ शायद चाहते भारत से ही होंगे देखने कि मिलेंगे, वो विश बड़े अच्छे कि क्लास। विराट कोहली भी होते, और विराट कोहली भी दुनिया भर में उन्होंने रन बनाए, लॉर्ड्स में सेंचुरी नहीं मार पाए टेस्ट में, और शायद वो देखने को मिल जाता, बट अफसोस उनका फैसला था और सबको उसका सम्मान करना ही होगा। लेकिन अभी शरणदीप जी 242 रन पीछे है भारत, तीसरा दिन है, 7 विकेट उसके हाथ में है। कहाँ पर है ये मैच, और क्या आपको लगता है कि मेंटली साइकोलॉजिकली किसको बढ़ा था फिलहाल मैच में? देखिए, साइकोलॉजिकल मुझे लगता है कि भारत बहुत आगे इनसे, क्योंकि जितनी अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, पिछला टेस्ट मैच जीत के आ रहे हैं, तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए अपने आप पर, क्योंकि जब आपको अपने आप पे डाउट होना शुरू होता है, फिर परफॉर्मेंसेज में फर्क आना शुरू होता है। फिर आप श्योर नहीं होते कि अब मैं बैटिंग में रन बना पाऊंगा, टेस्ट में जीत पाऊंगा, गेंदबाजी में आउट कर पाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पहली दिन में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप पे फिर एक बार से लगा कि अगर जसप्रीत बुमराह जब खेलते हैं, वो विकेट लेते हैं, तो बाकी बॉलर उतने आम से क्यों दिखना शुरू कर देते हैं, उनके पास वो स्किल कहाँ खत्म हो जाता है। तो अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर को छोड़ के बाकी ऐसे विकेट टेकर बॉलर अभी भी नहीं है। उनके पास वो ताकत नहीं है जो आपके पास है। एग्रेसिवली गेम खेलिए, पॉजिटिवली खेलिए, और डेफिनेटली जो आपका प्लान है और एक थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा आपको उस विकेट पे, वो बिल्कुल स्ट्रेटेजी गेम लेके प्लान चलेंगे की तो बात कहीं हो ना रही कहीं है। आप लीड के पास पहुंच जाएंगे। जी, गेम प्लान और स्ट्रेटजी की बात हो रही है। ताउस, आज तीसरे दिन का पहला सेशन आप क्या मानते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? या जोफ्रा आर्चर से निपटना ही काफी रहेगा भारत के बल्लेबाजों के लिए? नहीं, देखिए पहला 1 घंटा बड़ा क्रूशियल है। जोफ्रा मतलब ही गोना बी डेडली, वो आते ही छूटेंगे उनको, स्पेयर नहीं करेगा ऑब्वियसली। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए टीम को तो खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा, टीम को रखना पड़ेगा खुद पे कि हम कर सकते हैं। और छोटी मोटी लीड नहीं लेना है यहाँ पर, हमको बड़ी लेना है। मतलब 150 200 के ऊपर, 200 तक कम से कम अपने आप को ऐसा ऑब्जेक्टिव रख के चलना है, गोल रख के चलना है, क्योंकि इससे कम रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। एट द एंड ऑफ द डे चौथा इनिंग आपको चेज करना है। बट अगेन जोफ्रा हो या क्रिस वोक्स हो, इनके पास बॉलर्स हैं। अभी क्रिस स्विंग करा लेते हैं, और क्या पता कंडीशंस वहां पर स्विंगी हो गई और ड्यूक बॉल है, सवाल तो उठ रहे हैं। मगर कहीं सॉफ्ट, कहीं हार्ड, कहीं विकेट अलग तरीके से अगर खुल गई, तो अलग तरीके से बिहेव करेगी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, और कहीं मौसम ना कहीं खुला हुआ पड़ना है, इनका धूप भारी भी है। है, बट और टेक्निकल वैसे भी एनालिसिस, पिच यहाँ की थोड़ी सी फूक जाती है। आप देखते हैं कि आज का पिच का बिहेवियर कैसा होता है। बैटिंग के लिए मुश्किल माना जाता है, लेकिन हमारे पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर हालात में, हर कंडीशन में अपनी टीम के लिए रन बनाना जानते हैं। और फिलहाल केएल राहुल और ऋषभ पंत डटे हुए हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 142 रन भारत ने बना लिया। आज है तीसरा दिन, 242 रन पीछे है, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय टीम जो उसने कारनामा एजबेस्टन में किया है वो दोहराएगी और ज्यादा से ज्यादा बड़ी लीड लेने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, और ताऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.